जब भी कैलेंडर में 2 अक्टूबर आती है, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, महात्मा गांधी। क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, लेकिन साथ ही में एक और महान इंसान का जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री। ये 2 अक्टूबर का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन दुनिया के सबसे नॉन वायलेंट और मोस्ट ऑनेस्ट इंसानों का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर का दिन स्पेसिफिकली गांधी जी को डेडिकेटेड होता है, क्योंकि उन्होंने अपने सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते से भारत को आज़ाद करवाया और अंग्रेज़ों को देश छोड़ने पर मजबूर किया। क्या गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलवाई? नहीं, ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने देश को आज़ाद करने में एफर्ट्स नहीं डाले। गांधी जी ने भी आज़ादी के लिए बहुत स्ट्रगल किया। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने 21 दिनों तक खाना नहीं खाया था, जिसके बाद वो बहुत ही कमज़ोर हो गए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी की उस फोटो को न्यूज़पेपर में छापने से मना कर दिया था, ताकि देश के लोग भड़क ना जाएं और दंगे ना हो। लेकिन एट द सेम टाइम गांधी जी के बहुत सारे मूवमेंट्स फेल रहे हैं और हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गांधी जी की आइडियोलॉजी को गलत बताते हैं और लाल बहादुर शास्त्री को सही मानते हैं। लेकिन सही क्या है, चलिए जानते हैं। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जब भारत आज़ाद हुआ था। भारत की आज़ादी के कुछ सालों बाद जब वो इंडिया वापस आए तो उनसे पूछा गया कि गांधी जी का आज़ादी में कितना बड़ा हाथ था। तो क्लेमेंट एटली बोलते हैं मिनिमल, यानी कि नाम मात्र का। उसके बाद उन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स ने देश को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी और पुलिस फोर्स थी उसमें इंडियन सोल्जर्स काम करते थे और उन लोगों ने अब ऑर्डर्स को सुनना ही छोड़ दिया था। उसके बाद नेवी और एयरफोर्स ने भी यही करा और इन सब की वजह थी आज़ाद हिंद फौज, जिसके लीडर थे सुभाष चंद्र बोस। क्लेमेंट एटली का कहना था कि सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़े थ्रेट थे, लेकिन महात्मा गांधी ने जो किया वो करना किसी और के बस की बात ही नहीं थी। उन्होंने बिना हथियार उठाए पूरे देश को जोड़ दिया था। आपने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि गांधी जी अकेले चल पड़े थे और उनके साथ पूरा देश जुड़ गया, और आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम गांधी जी के ही आदर्शों पर चलते हैं। कुछ चीज़ें थीं जो लाल बहादुर शास्त्री को गांधी जी से अलग बनाती थी, और कुछ जगह ऐसी भी थी जहां गांधी और शास्त्री जी बिल्कुल अलग थे। लाल बहादुर शास्त्री भी गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे और उनकी आइडियोलॉजी को हमेशा साथ लेकर चलते थे। शास्त्री जी इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। शास्त्री जी एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना सरनेम सिर्फ 12 साल की उम्र में ही हटा दिया था, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, इसलिए वो सिर्फ लाल बहादुर थे। शास्त्री एक डिग्री थी जो उन्होंने हासिल करी थी, जिसे आज स्कॉलर बोलते हैं। लेकिन वी.आर. अम्बेडकर का कहना था कि गांधी जी कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इन सब के अलावा लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी पार्टीशन का सपोर्ट करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी जी जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए भी रेडी हो गए थे, ताकि देश का बंटवारा ना हो। लेकिन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि गांधी जी पार्टीशन के सपोर्ट में थे? देखिए, जब पार्टीशन फाइनली हो ही गया था तब गांधी जी को लगता था कि कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गांधी जी को ऐसा क्यों लगता था। तो आपको बता दें कि उस समय कश्मीर की आधी आबादी मुस्लिम थी और पार्टीशन के 2 ही महीने बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया था। लेकिन गांधी जी वायलेंस के खिलाफ थे, तो उन्होंने नेहरू जी से बोलकर कश्मीर से अपने सैनिकों को हटवा लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था कि इससे तो पाकिस्तान कश्मीर को हड़पने की कोशिश करता ही रहेगा, और आज तक वही होता आया है। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तान को जो 55 करोड़ रुपए देने थे वो रोक दिए थे। लेकिन गांधी जी धरने पर बैठ गए थे और इस जिद पर अड़ गए थे कि पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपए तुरंत वापस कर दिए जाएं। इंडिया का इस तरीके से कमज़ोर दिखना किसी को भी पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से जो लोग गांधी जी को पसंद करते थे अब वो भी उनसे चिढ़ने लगे थे। नाथूराम गोडसे इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन वहीं तब दूसरी तरफ जब शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई। तब शास्त्री जी ने बिना किसी देरी के पाकिस्तान को एक बार समझाया कि वॉर सही नहीं है, लेकिन जब हालत बिगड़े तब उन्होंने भी हथियार उठाने में देरी नहीं करी। शास्त्री जी ने इंडियन आर्मी को खुली छूट दे दी थी और बोला था जो देश के लिए सही हो वो करो, और आज तक की हिस्ट्री में ऐसा करने वाले सिर्फ शास्त्री जी ही इकलौते प्राइम मिनिस्टर हैं। और उसके बाद क्या हुआ ये पूरी दुनिया को पता है। इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंची और उतने एरिया को जीत लिया, लेकिन फिर भी शास्त्री जी ने पाकिस्तान से लाहौर नहीं छीना, बल्कि वापस कर दिया ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये सब शास्त्री जी ने दिए थे। जय जवान जय किसान, ये स्लोगन भी देने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे। इंडो पाकिस्तान के वॉर के टाइम पर यूएस ने फूड सप्लाई बंद कर दी थी और इंडिया में फूड की शॉर्टेज होने लगी थी। तब शास्त्री जी ने अपनी फैमिली से अपील करी थी कि एक टाइम का खाना छोड़ दें, और जब लोगों तक ये बात पहुंची तो पूरे देश में एक हफ्ते में एक बार का खाना छोड़ दिया। और जब लोगों से पूछा गया कि ऐसा क्यों, तब लोग बोलते हैं कि हम शास्त्री जी के परिवार का एक हिस्सा है। इस तरीके से लोग शास्त्री जी से जुड़े थे।
त्रिपुरा सेशन में कांग्रेस लीडर के इलेक्शंस में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तब पूरी कांग्रेस पार्टी खुश थी क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर। लेकिन गांधी जी इससे खुश नहीं थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करने के लिए फोर्स करा और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने की जब बारी आई थी तब सरदार वल्लभ भाई पटेल मेजोरिटी से जीत गए थे। लेकिन फिर से गांधी जी चाहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने फोर्स करके सरदार वल्लभ भाई पटेल से अपना नाम विड्रॉ करने को बोला। और ये दोनों बार जो हुआ वो डेमोक्रेसी के खिलाफ था और इन दोनों डिसीजंस का इंडिया को एक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यही रीज़न है कि दुनिया का एक हिस्सा गांधी जी को महात्मा मानता है और दूसरा हिस्सा गांधी जी को गलत बताता है। लेकिन अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो जब वो रेल मंत्री बने थे तब उनकी माँ को ये पता ही नहीं था कि शास्त्री जी रेल मंत्री हैं। उनकी फैमिली को ये भी बहुत दिनों बाद पता चला था कि शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। शास्त्री जी ने फिएट कार लोन पर खरीदी थी और उनकी मौत के बाद उनका ये लोन उनकी फैमिली ने पे करा था। गांधी जी और शास्त्री जी इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अच्छा था और कोई बुरा। अपनी अपनी जगह दोनों ने बहुत बखूबी काम करा और इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को भुलाया नहीं जा सकता। अगर इन दोनों में से एक भी हमारे पास नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं हो पाते जहाँ हैं। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।